Assalamu alaikum. My name is Nazhoon. I'm a teacher of grade 9. Today I am telling you about paper scheme of general science for grade 9. Now first of all हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 होता है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें एमसीक्यूज का बताया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको पेपर स्कीम बताऊंगी जिसमें आपने ये वाले चैप्टर्स आप कर लें तो आपके ऑलरेडी पेपर डन हो सकता है। 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं। आप इन चैप्टर से कर लेंगे तो आप ऑब्टेन कर सकते हैं 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 1, जिसमें से आपके 2 एमसीक्यूज आते हैं। और चैप्टर नंबर 2 उसमें से भी आपको 2 आएंगे एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 3 उसमें से भी आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 3 आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 आएंगे। 6 में भी चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 एमसीक्यूज आपको आएंगे। आपने ये वाले चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपने अच्छे से कर लेने हैं। आपके इसमें 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। हमारा ये है ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। इसमें जो जो आपको चैप्टर्स बताए हैं आप इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले अच्छे से कर लीजिएगा। आपके इजीली 15 मार्क्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्टिव पार्ट आता है। सब्जेक्टिव पार्ट में 3 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, और एक क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस में हर शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन में पहले पार्ट में 9 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन 36 मार्क्स का होता है। हर पोर्शन में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर पोर्शन के मार्क्स 12 होते हैं। हर हर पोर्शन के मार्क्स 12 होते हैं। 36 मार्क्स टोटल बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। और पहला शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है, उसमें आपको बताऊंगी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपने ये अच्छे से कर लेना है। मतलब आप चैप्टर नंबर 1 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 2 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब आपने 9 आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। आप इजीली यहाँ पे आप 12 मार्क्स के हासिल कर सकते हैं अगर आप एक चैप्टर भी अच्छे से कर लें। चैप्टर नंबर 2 आप अच्छे से कर लें। और नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आपने अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। आपने चैप्टर नंबर 3 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं और चैप्टर नंबर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। मतलब के क्वेश्चन नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से चैप्टर नंबर 4 कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम हो जाएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पे भी आपने अटेम्प्ट एंड 6 आउट ऑफ 9। हम आपने यहाँ पे भी आपने 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आप इनमें से भी कोई एक चैप्टर अच्छा सा कर लें तो आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो ये हमारे थे शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल 36 मार्क्स के। आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप उससे अच्छे से ऑब्टेन मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं। इसमें भी आप अच्छी सी तैयारी करेंगे इन चैप्टर्स की जो आपको दिए गए हैं। आप इनमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हैं। आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे 5 दिए गए होते हैं, जिनमें से हमने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और ये ए बी पार्ट में होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, ये चैप्टर नंबर 1 से हमारा ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 2 से हमारा बी पार्ट आएगा। आपने अच्छे से आप अगर आप पहले पहले 3 4 चैप्टर आप अच्छे से करने हैं तो आपका इजीली पेपर सॉल्व हो, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल नंबर 24 नंबर के होते हैं और पहला क्वेश्चन जो 5 है उसमें ए बी पार्ट का होगा। एक पार्ट उसका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और दूसरा बी पार्ट उसका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ए बी पार्ट होगा। जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और जो बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी ए बी पार्ट होगा, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 6 में से आपका बी पार्ट आएगा। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लें आप अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले आप इसकी हेडिंग्स वगैरह दें, चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें। यहाँ पे आपको कोई अप टू डेट कोई मॉडल पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये आपको पेयरिंग स्कीम दी गई है आपके पेपर की तैयारी के लिए, आपने ये पेपर स्कीम के मुताबिक आप अपना पेपर की तैयारी कर लेंगे, आप ऑलमोस्ट 98% पेपर अपना हल कर सकते हैं।
और शॉर्ट क्वेश्चंस भी 36 और लॉन्ग क्वेश्चन 24 और एमसीक्यूज 15 मार्क्स से होगा। टोटल मार्क्स का ये पेपर 75 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा और इसकी टाइमिंग होगी 2 घंटे 10 मिनट। अब हम आपको दिखाते हैं पेपर अटेम्प्ट किस तरह किया जाता है। हाँ, आपको पेपर स्कीम दिखाते हैं, मतलब कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट पेपर जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, वो आपको पता है बबल शीट मिलती है, उसमें बबल शीट में हमने सारा हल करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें सेकंड हिस्सा है, दो वो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा होता है। सबसे उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि 9 पहले पार्ट में कुछ 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ये देखें, अगर आपने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना तो इस तरह आप इसकी नंबरिंग करके, जो सवाल है नंबरिंग करके उस तरह उसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपको नहीं समझ आती आप हेडिंग लिख लें। क्वेश्चन अगर आपने नहीं लिखना, जैसे कि ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में उन्होंने इतना प्यारा हेडिंग दे के उसके आगे डेफिनेशन लिखी है। आगे उसके आप अगले क्वेश्चन में देखें कि आपने पूरा क्वेश्चन अगर नहीं लिखना तो आप 1 2 इस तरह करके लिख सकते हैं और आंसर इसके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ये देखें, पेपर को सवाल नंबर लिख के जो सा आप पार्ट अटेम्प्ट कर रही हैं वो, और आगे जो उसके क्वेश्चन है बीच में, उनको इस तरह काउंटिंग में आप इजीली लिख सकते हैं। और आप इसकी हेडिंग वगैरह भी, आपको अगर डेफिनेशन है कोई हेडिंग लिख लें, कोई एग्जाम्पल है उसकी भी हेडिंग लिख लें। हेडिंग लिख लें ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कौन सा है नंबर पे है। और आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे भी आपने 9 में से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। और ये देखें कितने प्यारे उन्होंने किया हुआ है हेडिंग दे के। उसके नेक्स्ट पे ये देखें अलामात वगैरह, आपने इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे के आपने हल करना है पेपर को, ताकि आप ये पेपर सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन पे अपना फोकस करना है, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी सी कर सकें एंड देन अपना पेपर सॉल्व कर सकें। तो आगे भी देखें, यहाँ पे हमने अब लॉन्ग क्वेश्चंस के आगे आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, उसका अलिफ मतलब ए पार्ट जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 1 में से, जैसे आपको बताया था आएगा। और देखिए उन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, उन्होंने जस्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे दी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लिखें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप ये शॉर्ट भी लिख लें ये भी मच बेटर है, ये आप लिखना इसकी हेडिंग। ये देखें किस तरह उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है, वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, कि राइटिंग का आपको पता भी चल रहा है। साइड्स पे लाइंस लगाएं, अंडरलाइनिंग उनकी डबल अंडरलाइनिंग करें और उनको मार्कर के साथ अटेम्प्ट अच्छे से करके मार्कर से अटेम्प्ट करें। आगे ये देखें हेडिंग्स दी गई हुई हैं, आगे उसके उन्होंने पूछे हैं मिसालें वगैरह। ये देखें बी पार्ट है, आगे उसका हम बात कर रहे हैं। बात आगे उन्होंने बी पार्ट में भी इतने अच्छे अच्छे करके उन्होंने उसके लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। आपने हेडिंग मस्ट देनी है ताकि पता चले कि आप कौन सा क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर डेफिनेशन है, आगे उसकी टाइप्स हैं या कुछ भी है, आपने उसको प्रोमिनेंट करना किसके साथ, मार्कर के साथ, ताकि जितना आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतने आप अच्छे मार्क्स इसमें ले सकते हैं। और एक आगे ये देखें लॉन्ग क्वेश्चंस को कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। आपको ये हमने बताया है पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका कि आप पेपर अटेम्प्ट किस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिर वही दोबारा बता रही हूँ कि फर्स्ट पे आपने एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से करना है और बबल शीट पे ही करना है, एक जगह पे ही आपने मतलब सर्कल करना है। अगर आप एक से ज़्यादा पे करेंगे तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। आपने ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अगर एक्स्ट्रा करने होते हैं तो उधर ऊपर एक्स्ट्रा लिख दिया करें, क्योंकि जो आपने अटेम्प्ट किए होते हैं ऑलरेडी फर्स्ट वाले, तो वो ही उसी के ही आपको नंबर मिलते हैं। आज की पेयरिंग स्कीम ये थी, आपने इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपना पेपर्स की तैयारी करनी है। ये आपके मतलब आगे काम आने वाली है। आप इसके लिए आपको नो मॉडल पेपर नो कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। आप इजीली ये बुक से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको चैप्टर्स के भी बता दिए कि कौन कौन से आप चैप्टर्स करें, कितने शॉर्ट कौन कौन से चैप्टर से आने हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने हैं। आप ये अच्छे से इसकी तैयारी करने, आप अच्छे 75 आउट ऑफ आप हम 70 प्लस आप नंबर गेन कर सकते हैं। आपने मेहनत खूब करनी है, इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो जरूर करना है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट में कुछ भी क्वेश्चन करके आप इजीली पूछ सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन आपको कोई पूछना है, अगर ना समझ आ रही हो किसी भी चीज़ की चम्मच की, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मोर फॉलो कर सकते हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा
और ये पेपर प्रेजेंटेशन का भी बता दिया, आपको पेरेंट स्कीम का भी बता दिया। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।